हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इस लेक्चर में आपको क्या बताऊंगा बेटा, इस लेक्चर में आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा कि ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और इलास्टिक फटीग क्या होता है। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा परफेक्टली, हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी, लेक्चर नंबर 7 है ना, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बेटा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें क्या होता है, 100% रीगेन होता है। किसका? ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया है ना, इसने बिल्कुल भी इलास्टिसिटी अपनी लूज नहीं करी। 100% ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में अगर बॉडी आ जाती है आफ्टर रिमूवल ऑफ व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा हम? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं सर? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेटा फॉस्फोर, ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज फाइबर, है ना। दो एग्जांपल काफी हैं लिखने के लिए, क्वार्ट्ज फाइबर। चलो बहुत बढ़िया। सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है सर ये क्या होता है? इसमें यहां पर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी उस बॉडी को बोला गया है, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? चेंज हुई। बिल्कुल सही बात है। अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद बेटा 1% भी रिफॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, सारा का सारा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या बना दे? स्ट्रेन बना दे। बिल्कुल भी रिफॉर्मेशन ना हो, बिल्कुल भी वायर अपनी कॉन्फ़िगरेशन में आने की जरूरत ना करे, रीगेन ना करे, है ना। तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं सर? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे आप? इसका एग्जांपल आप लिखेंगे पैराफिन वैक्स और वेट क्ले। पैराफिन वैक्स एंड वेट क्ले, ठीक है सर, बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। थर्ड हमारे पास मटेरियल होते हैं इलास्टोमर्स। क्या होते हैं सर? इलास्टोमर्स। अब ये इलास्टोमर्स क्या होते हैं बेटा? इलास्टोमर्स होते हैं जिनकी कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होती। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाता हूं ना, कैसा ग्राफ बनाता हूं बेटा? स्ट्रेस स्ट्रेन, तो इसमें कोई इलास्टिक लिमिट वगैरह नहीं होती है ना, नो प्लास्टिक रेंज। क्या रहता है इसमें? नो प्लास्टिक रेंज ही नहीं होती इसके अंदर, है ना। मतलब आप क्या करो, वायर पे फोर्स लगाओ, छोड़ दो, वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, और फोर्स लगाओ, छोड़ दो, वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आएगी। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं आप? इलास्टोमर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल रहता है सर रबड़। इसमें कोई प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है ना, कोई प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, कोई इलास्टिक लिमिट नहीं है, प्लास्टिक रेंज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? इलास्टोमर्स भी क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चौथे मटेरियल होते हैं बेटा आपके ब्रिटल। सर ये कैसे मटेरियल होते हैं? ब्रिटल मटेरियल किसको बोलेंगे आप? बताता हूं। जिसमें लो प्लास्टिक रेंज होती है सर। क्या होती है? लो प्लास्टिक रेंज। मतलब भैया फोर्स लगाया और थोड़ा तगड़ा फोर्स लगा दिया और फटाफट से टूट गए, है ना। फोर्स लगाते ही टूट गए। जैसे मैं इसको दबाऊं तो ये डक्टाइल है। क्या है ये? डक्टाइल। अरे बोलो। और यही अगर मैं पेंसिल को तोड़ूंगा तो पेंसिल जल्दी टूट जाएगी। और ये क्या है? पेंसिल क्या है आपकी? ब्रिटल। पेंसिल क्या है बेटा आपकी? ब्रिटल। लो प्लास्टिक रेंज है, जल्दी टूट जाएगी, है ना। अच्छा प्लास्टिक रेंज कौन सी होती थी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जैसे मान लो ये था, ये ऐसे गया था ना, ये ऐसे जाके ये ऐसे, इस रेंज को सर प्लास्टिक रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? प्लास्टिक रेंज, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल की ये प्लास्टिक रेंज क्या होती है? छोटी होती है ना। मतलब हल्का सा ही फोर्स लगाते ही टूट जाते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल की बात करूं अगर मैं, डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक रेंज बढ़िया होती है, वावा होती है। वावा मतलब ज्यादा, ठीक है ना। जो पंजाबी है वो समझ गए होंगे वावा का मतलब क्या होता है ना। चलो सही है। तो इसमें क्या होती है बेटा, जैसे ये प्लास्टिक रेंज है तो प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होती है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल कहलाते हैं जिसमें प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होती है। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल कहलाते हैं जिसमें
क्या होती है, प्लास्टिक रेंज छोटी होती है। ठीक है, तो क्लियर रहेगा। ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसे कहते हैं। ठीक है, दो छोटी छोटी डेफिनेशन और बची हैं। एक डेफिनेशन है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और एक डेफिनेशन है इलास्टिक फैटिग। चलो क्या पढ़ते हैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, इसका ले लिया। चलो इसमें आएगा इलास्टिक फैटिग। पहले तो इलास्टिक फैटिग समझिए कि इलास्टिक फैटिग किस खेत की मूली है, फैटिग। सर ये क्या होता है, हम क्या करे जा रहे हैं बेटा, रबड़ खींचते हैं, छोटे बच्चे देखा है हमने, रबड़ खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं छोड़ देते हैं, खींचते हैं छोड़ देते हैं, खींचते हैं छोड़ देते हैं। आप बार बार एक्शन करे जा रहे हो, बार बार एक्शन कर दो, तो रिपीटेड एक्शन करने की वजह से कोई भी मटेरियल अपनी क्या लूज करने लगता है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। आफ्टर रिपीटेड एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स material start losing its property of elasticity. Material start losing its property of elasticity. ठीक है, लूज करना शुरू कर देता है मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मान लेते हैं कि ये ग्राफ था, ठीक है, और एक ग्राफ मान लेते हैं ये। तो देखो इसमें स्ट्रेस इतना है, इसमें स्ट्रेस इतना है, दिख रहा है आपको। इसमें स्ट्रेस क्या है सर, ज्यादा, इसमें स्ट्रेस क्या है, कम। तो रिपीटेड एक्शन करने की वजह से क्या होगा बेटा, आपका जो इलास्टिक लिमिट है ना, जो इस पॉइंट पे आ रही थी पहले, वो अभी इस पॉइंट पे आने लगी, है ना, तो क्या हो गई, वो कम हो गई। सही है, बोलो क्लियर है, सही है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करूं तो आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या आता है, ये कोई खास डेफिनेशन नहीं है, छोटी सी है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, 7 डेफिनेशन इज माइन, लेक्चर नंबर 7 एंड 7 नंबर पॉइंट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ओके, क्या है सर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, क्या होता है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है सर, मैंने करा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बिल्कुल अच्छी बात है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, बिल्कुल चेंज हुई। अब डिफॉर्मिंग फोर्स जब मैं हटाता हूँ, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बॉडी आती है, लेकिन कुछ टाइम डिले हो जाता है, कुछ टाइम बाद आती है ना। ये तो है नहीं ऐसे करा और झपकते ही आ गई, ऐसा तो नहीं है, कुछ समय तो लेगी ना, बिल्कुल लेगी। तो उसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, द टाइम डिले आफ्टर विच बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज व्हाट, रिमूव्ड। एग्री। चलो यहाँ पर मैंने आपके 7 पॉइंट कवर करे, फिर से कौन कौन से, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इलास्टोमर्स, ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और इलास्टिक फैटिग। ठीक है, होप करता हूं आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।